उसकी वजह यह है जी कि मैं कैदी नंबर 804 का सिपाही हूँ, और जो भी कैदी नंबर 804 का सिपाही है वो इस हाइब्रिड रजीम को अच्छा नहीं लगता। इनकी कोशिश ये होती है कि वो सलाहों के पीछे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी हियरिंग थी जो नया इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल बनाया था, और उसके ख़िलाफ़ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे तो हाई कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया था। आज उसकी हियरिंग थी और उस पर कल की डेट पड़ी है। बेसिकली जो यहाँ पे आर्गूमेंट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा है चीफ जस्टिस ने कि आपने जो जिस ग्राउंड पे हाई कोर्ट का जो जस्टिस थे तारिक जहांगीरी साहब, उनका ट्रिब्यूनल उसको ख़त्म करके जो नया ट्रिब्यूनल बनाया है, और वो ग्राउंड्स आप लोग साबित नहीं कर सके कि वो बायस्ड हैं या नेपोटिज़म की बुनियाद पे वो काम कर रहे थे। तो क्या आप अपना जो वो स्टांस था वो वापस लेना चाह रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल हम इस पर आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने उनको एक दिन का टाइम दिया है कि आप इस पर रिटर्न जो है वो हमें जवाब दे दें, कल इस पर आर्गूमेंट कर लेते हैं। और दूसरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उस पर उनके वकील ने आज फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। वो भी मामला कल तक चला गया है। असल बात यह है कि आज आपने देखा होगा कल रात को जो गुज़िस्ता दिन गुजरा है, इन्होंने जो एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि आप किसी रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल बना सकते हैं और उसके पास भी केसेस को फिक्स कर सकते हैं। उस पर इन्होंने कल इसको सेनेट में पास करवाया, और उसके बाद इस पर कल ही सदर आसिफ ज़रदारी ने इस पर साइन किए, और आज उन्होंने कोर्ट में बताया कि इस पर गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो ये बेसिक जो खेल खेला जा रहा है इलेक्शन 2024 के साथ, तो आज ये इन्होंने बदनीति की बुनियाद पर, बेईमानी की बुनियाद पर जो इन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लूटा है, और इसलिए दोबारा से वो कानून बना दिया है। जैली अक्सरियत, 2 नंबर अक्सरियत, नाजायज़ अक्सरियत जो इनकी कौमी असम्बली में है, उसके बलबूते पर के, और उसी के जो इनकी सेनेट में फॉर्म 47 के मुताबिक जो नाजायज़ अक्सरियत है, उसके बलबूते पर आज उन्होंने एक नाजायज़ सदर के ज़रिए, नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए, नाजायज़ असम्बली के ज़रिए एक कानून दोबारा से बना दिया है कि आप किसी रिटायर्ड जज के पास भी केस लगा सकते हैं। और उसमें बदनीति इनकी ये शामिल है कि हम 2024 का जो इलेक्शन लूटा है, सरेआम अपने सरपरस्तों के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, और इसको अपनी हुकूमत को या अपनी जो नाजायज़ ये सुपर हाइब्रिड रजीम है इसके इक़्तिदार को लंबा कर सकें। लेकिन इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भी उम्मीद है, और अपनी अदालतों से भी हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हम इनको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे।